कर्नाटक में पीएम मोदी की ओर से जो बयान दिया गया छतरी को लेकर, उसके बाद से बवाल मचा हुआ है। आपको बताते चले बहस बड़ी हो चुकी है। सवाल यह खड़ा हो रहा है कि अब बीजेपी के हर मुद्दे को, क्योंकि अडानी से जोड़ दिया है कांग्रेस पार्टी ने, कांग्रेस को सियासी फायदा होगा क्या? देश की राजनीति में परिवारवाद खत्म करने के लिए भी कोई राजनीतिक दल गंभीर है क्या? किसी सियासी दल पर रिमोट से चलने का आरोप लगाना सही है? क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे का बचाव जिस तरह से पीएम मोदी की ओर से कर्नाटक में किया गया है, कर्नाटक में 1,60,00,000 दलित वोटर्स हैं, ऐसे में उनको रिझाने की क्या यह कवायद है भारतीय जनता पार्टी की ओर से? ऐसे कई सवाल हैं जिस पर दंगल में बड़ी चर्चा हम करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले यह रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण की सियासत में कांग्रेस की छतरी की छांव वाला दांव चला तो कांग्रेस की ओर से खड़गे ने अडानी वाला पलटवार कर दिया। पीएम के प्रहार का बहाना बनी ये तस्वीर। जब रायपुर में कांग्रेस के महाधिवेशन के दौरान झंडोत्तोलन हो रहा था, तब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत तमाम कांग्रेस नेता खुली धूप में खड़े दिखाई दिए थे, लेकिन सोनिया गांधी को छतरी की छांव में रखा गया था। इसी तस्वीर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक से टिप्पणी की। धूप में वो छतरी का सौभाग्य कांग्रेस के सबसे बड़ी आयु वाले, सबसे सीनियर कांग्रेस के प्रमुख खड़गे जी के नसीब नहीं हुआ। बगल में किसी और के लिए छाता लगा गया था। ये बताता है, कहने को तो खड़गे जी कांग्रेस अध्यक्ष हैं, लेकिन कांग्रेस में जिस तरह उनके साथ बर्ताव होता है, वो देखकर पूरी दुनिया देख भी रही है और समझ भी रही है कि रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम के वार का जवाब ट्वीट करके दिया है। खड़गे ने लिखा है कि किसकी छतरी की छाया के नीचे आपके परम मित्र ने देश के आकाश से लेकर पाताल तक सब कुछ लूटा। खड़गे ने कंपनी राज को हराकर देश आजाद कराने का दावा किया और अडानी मसले पर जेपीसी की मांग दोहरा डाली। The country has come to know that whose umbrella, who gave not just the umbrella was given, raincoat was given, gloves was given, everything was given to the government's friend who to make him the second richest in the world. So, when all these issues are there, Honorable Prime Minister should at least say one word about all these things instead of just going to the Congress plenary and about umbrella being there, given or not given to somebody. अडानी को सींचने वाले, उसको खाद देने वाले, उसको बढ़ाने वाले सब कांग्रेस के नेता हैं। जब कांग्रेस के शासन में वो काम किया करते थे, इनको अनेकों लाभ मिला करते थे। इस कारण से जब चुप थे, आज पारदर्शी सरकार बनी हुई है। मोदी जी के नेतृत्व में न खाऊंगा न खाने देने वाली सरकार बनी हुई है। जो व्यक्ति विकास कर सकता है वो विकास करेगा। क्यों इनको देश के बढ़ते हुए विकास पर आपत्ति होती है? और अनेक संस्था हैं जो विदेशी फर्में हैं हिंदुस्तान के अंदर, वो कितना विकास करिए उस पर तो कभी आवाज नहीं उठाती। लेकिन क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान और चाइना की आवाज बोलनी है, उनकी भाषा को बोलना है, वही भाषा बोलकर हमारे देश की बढ़ती हुई गति को ये अवरोध करना चाहते हैं। दरअसल कर्नाटक की सभा में प्रधानमंत्री मोदी की ओर से खड़गे के छतरी प्रकरण का जिक्र करने के दो कारण माने जा रहे हैं। एक तो कांग्रेस की खानदानी सियासत की रवायत पर हमला करना था, दूसरे अरसे बाद कांग्रेस में परिवार से बाहर बनाए गए दलित अध्यक्ष के साथ हो रहे भेदभाव का आरोप लगाना था। ये बंगारू लक्ष्मण जी नहीं है। 1 लाख रुपए के डोनेशन के लिए, जबकि रसीद भी थी, भारतीय जनता पार्टी ने बलि चढ़ा दी उनकी। वैसे मल्लिकार्जुन खड़गे भी खुद के दलित होने के चुनावी दाव आजमाते रहे। पिछले गुजरात विधानसभा चुनाव के दौरान भी खड़गे ने खुद को महादलित बताते हुए छुआछूत का पीड़ित बता दिया था। जो आप हमेशा क्लेम करते हैं मैं गरीब हूँ, हम भी गरीब है, हम तो गरीब से गरीब है, हम तो अछूतों में आते हैं। कम से कम तुम्हारी चाय तो कोई पीता है, मेरी चाय भी नहीं पीता कोई। हालांकि खड़गे का वो दलित कार्ड कामयाब नहीं हुआ था। गुजरात में कांग्रेस 2017 की 4 दलित सीटों से सिमटकर 2023 के चुनाव में सिर्फ 2 दलित सीट पर पहुंच गई थी, जबकि बीजेपी ने 1 दर्जन दलित सीट पर कब्जा किया था। माना जा रहा है कि चुनाव से पहले कुछ ऐसी ही दलित सियासत शायद दक्षिण में भी शुरू हो चुकी है।
एक भी राष्ट्रपति ऐसा नहीं हुआ। तो कांग्रेस जिस दलित को जिम्मेदारी देती है, पोस्ट देती है, तो पूरा अधिकार देती है। मोदी जी को चुभन इस बात का है कि खरगे जी का रिमोट कंट्रोल होते, अब वो रो रहे कि रिमोट कंट्रोल नहीं होंगे तो दलित वोट, आदिवासी वोट, पिछड़ा वोट कांग्रेस की तरफ जाएगा। वैसे कर्नाटक में सिर्फ दलित वोट बैंक और दलित के नाम पर आजमाए जा रहे सियासी दावों की बात की जाए तो कर्नाटक में करीब 1,60,00,000 दलित मतदाता हैं। दलित आदिवासी मतदाताओं की आबादी करीब 24% से अधिक है और राज्य की 150 सीटों के नतीजों पर इनका असर है। जबकि कर्नाटक में दलितों के लिए 36 और आदिवासी के लिए 15 सीटें रिजर्व है। ऐसे में खरगे के कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद बीजेपी इस वोट बैंक पर और मजबूत पकड़ बनाने की कोशिश कर रही है। इसी कोशिश में बीजेपी पिछले अक्टूबर में एक अध्यादेश ले आई जिसमें दलितों को 15 से बढ़ाकर 17% और आदिवासियों को 3 से बढ़ाकर 7% आरक्षण देने का प्रावधान है। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव से पहले दलित के नाम पर चल रहे इन्हीं सियासी दांवपेच की एक कड़ी के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी के बयान को भी देखा जा रहा है जो उन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के अपमान को लेकर कर्नाटक में दिया है। आज तक ब्यूरो। दूसरी पार्टियों के दलित नेताओं का नाम लेकर दलितों को लुभाने की ये कवायद है, क्योंकि कर्नाटक समेत आपको बताते चले 6 राज्य ऐसे हैं जहां पर चुनाव होने हैं और दलित मतदाता वहां पर बड़ी तादाद में हैं। परिवारवाद को लेकर भी प्रधानमंत्री मोदी की ओर से कर्नाटक में हमला बोला गया। कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर चर्चा की शुरुआत करते हैं। खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। गौरव भाटिया जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुप्रिया श्रीनेश जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ मौजूद हैं। आशुतोष वर्मा जी हमारे साथ स्पोक्स पर्सन समाजवादी पार्टी के जुड़ चुके हैं और संगीत रागी जी पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले गौरव भाटिया जी आपसे ही शुरुआत करते हुए, पीएम की ओर से जो बयान दिया गया उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से जवाब आया है, ये कहते हुए कि छतरी की छाया के नीचे अपने दोस्त को लाकर, परम मित्र को लाकर आकाश से पाताल तक सब कुछ लूटने का काम किसने किया है? हम तो तिरंगे की छांव में खड़े हैं। क्या है इस पर जवाब आपका? ये कह रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट कहा कि खड़गे जी का वो बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन परेशानी क्या है कि रिमोट कंट्रोल वाले अध्यक्ष खड़गे जी, कांग्रेस पार्टी का जो गांधी परिवार है वो उनको इज्जत ही नहीं देना चाहता। अब आप कह रही हैं खड़गे जी ने जवाब दिया है, वो जवाब भी सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने ही बनाया होगा, क्योंकि बकरीद के बकरे की तरह हैं। वो किसी और पार्टी के बारे में क्या बोलेंगे? वो तो ये भी नहीं कह सकते कि मुझे अच्छा लगा कि प्रधानमंत्री जी मेरा आदर करते हैं, मैं भी प्रधानमंत्री का आदर करता हूं। बीच में गांधी परिवार आ जाता है। और देखिए, खड़गे जी का ही बयान मेरे हाथ में है, बकरीद में बचेंगे तो मुहर्रम में नाचेंगे। मुहर्रम में नाचा नहीं जाता, ये बात अलग है, लेकिन मैंने इसीलिए कहा ये बकरीद के बकरे हैं। अगर वो चाहते हैं कि वो इस बात को तारीफ करें कि प्रधानमंत्री जी ने उनका आदर किया, तो गांधी परिवार करने नहीं देगा। और आज बड़ा सवाल क्या है? बड़ा सवाल ये है, चित्रा जी, किसी भी रिमोट की आप अगर लाइव देखें तो 5 साल होती है, लेकिन गांधी परिवार जो रिमोट कंट्रोल चलाता है, बनाता है, 24 साल से चल रहा है। नेम प्लेट तो बदल जाती है, लेकिन उसका रसूख, हक, जो इज्जत मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती है। और मैं आपको 2 बयान कांग्रेस के नेताओं के बताता हूं। जब अध्यक्ष खड़गे जी बन गए तो सचिन पायलट ने कहा कि राहुल गांधी ही मेरे नेता हैं, रहेंगे, खड़गे जी अध्यक्ष हैं तो क्या है। सलमान खुर्शीद ने कहा पार्टी अध्यक्ष अलग बात है, नेता और पार्टी अध्यक्ष में अंतर होता है। राहुल गांधी की तुलना भगवान राम से कर डाली थी। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि अध्यक्ष कोई भी बने, लेकिन वो पार्टी ना चला सकता है। अगर प्रधानमंत्री जी ने अच्छी एक सकारात्मक बात करी तो तारीफ नहीं कर सकता, क्योंकि गांधी परिवार उसे वो करने नहीं देगा। और एक बात और जोड़ दूं, अभी इनका प्लेनरी सेशन हुआ था, ये देखिए, मैं आपको फोटो दिखाता हूं। इधर राहुल गांधी, इधर महात्मा गांधी जी। इसमें खड़गे जी की तो फोटो ही नहीं है, ये मेन गेट का है। अब आप मुझे ये बताइए, राहुल गांधी
खड़गे जी जो अध्यक्ष है उनसे ऊपर कैसे हो सकते हैं? ठीक है, मैं महात्मा जवाब गांधी ले जी लेती से हूँ। उनकी तुलना कर दी जाती ठीक है, सुप्रिया सुनील जी, गौरव भाटिया जी की ओर से जो सवाल खड़े किए गए हैं उस पर भी जवाब दीजिए। और कांग्रेस पार्टी किस छतरी की बात कर रही है? प्रधानमंत्री मोदी कर्नाटक गए और कर्नाटक पर बोलना उनको था 40% कमीशन की सरकार पर, बोलना उनको था भ्रष्टाचार पर, बोलना उनको था सड़क में गड्ढे नहीं गड्ढों में सड़क पर, बोलना था उनको पेपर लीक पर, पीएसआई स्कैम पर। बोल किस पर रहे थे? खड़गे जी पर। और किस खड़गे जी पर वो क्या बोल गए इसका मैं आपको, क्योंकि 3.25 मिनट तक साहब बोले, मुझे भी मौका दीजिए। जब आप खड़गे जी के खिलाफ बोलते हैं ना, या जब आप उनकी अवहेलना करते हैं, 55 साल का इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का जीवन है, एक्सपीरियंस है उनका। उन्होंने 10-10 चुनाव तो एमएलए के जीते हैं, फिर लोकसभा के जीते हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन रहे हैं, कैबिनेट मंत्री रहे हैं, मंत्री रहे हैं सरकार में। तो मुझे आप एक बात बताइए, आप उनकी अवहेलना, उनके खिलाफ दुष्प्रचार नहीं कर रहे हैं। जिन लोगों ने 55 साल उनको जिताया उनका, और वो 9000 चुने हुए डेलीगेट्स जिन्होंने हमारे अध्यक्ष को चुना, उनकी अवहेलना, उनके खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे हैं, पहली बात। और यह सच है कि आपसे एक दलित वंचित शोषित समाज का व्यक्ति बर्दाश्त नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर इतनी ही फिक्र आपको खड़गे जी की थी तो आपको उसी दिन निकाल बाहर फेंकना चाहिए था पीयूष गोयल को, जिस दिन उन्होंने कहा था खड़गे जी ने लुई वुइटन का स्कार्फ पहना है। आप साहब मैबैक का चश्मा लगा सकते हैं, मोबला का पेन पहन सकते हैं, गुच्ची के जूते पहन सकते हैं, लुई वुइटन का स्कार्फ पहन सकते हैं, खड़गे जी क्यों नहीं पहन सकते? क्योंकि वो दलित है। मुझे इस बात का जवाब दीजिए, आपने क्या एक्शन लिया था अपने नेता के खिलाफ? पीयूष गोयल को क्यों नहीं आपने पार्टी से निकाला, ये कहने के लिए खड़गे जी के खिलाफ? इस बात का जवाब आपको देना पड़ेगा। और एक बात मैं और से आपसे कहना चाहती हूँ, जब आप किसी महिला के लिए बोलते हैं ना, तो आपको बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं। बता देती हूँ क्यों। हमारी अध्यक्षा अस्पताल में एडमिट थी, उनको अस्थमा की प्रॉब्लम है, उनको धूल धूप वगैरह से दूर रहने को कहा गया, वो उनका समर्पण है, वो वहां पर आई। और मैं आपको एक व्यक्तिगत बात बता देती हूं, मैं मंच पे खड़गे जी और मिसेस गांधी के जस्ट पीछे बैठी थी, और ये एक असलियत है कि मेरे लिए ये अधिवेशन आदर्श आचरण में एक नई मिसाल है। जब जब खड़गे जी खड़े हुए वैसे ही मैडम खड़ी हुई, और जब मैडम खड़ी हुई तो खड़गे जी ने उनको उतना ही सम्मान दिया। तो ये आपसी सम्मान और आदर मोदी जी नहीं समझ सकते, क्योंकि मोदी जी जब चलते हैं और अडवाणी जी हजूरी में हाथ बांधे खड़े रहते हैं, मोदी जी उधर देखते ही नहीं है। जब मोदी जी और शाह जी चलते हैं और अगर नड्डा जी गलती से बीच में आ जाते हैं, हाथ पकड़ के खींच के बाहर कर दिया जाता है। ठीक है, तो असलियत यह है कि जब जब आप ये कहिएगा तो सवाल आप पे उठेगा, गौरव भाटिया जी, कि इस तरह का जो आपने प्रोटेक्शन, जो संरक्षण, अरे रुक जाइए 2 मिनट, हमें भी बोलने का मौका दीजिए, उनको बहुत बुलवाया 3.25 मिनट। इतना संरक्षण जो अडानी को दे रहे हैं उस पर सवाल कीजिए। हमारे अध्यक्ष ने तो राज्यसभा में भी बोला, अध्यक्ष जी की स्पीच ही काट दी गई। वो तो खड़गे जी की तारीफ ही कर रहे थे। आप इज्जत करते हैं ना, खड़गे जी ने एक लाइन कही थी, प्रधानमंत्री ने तो खड़गे जी की तारीफ ही की। आप ना तारीफ करिए, आप मेरी बात सुनिए। हाँ, वही तो इनको गवाही नजर नहीं नजारों की बात करते हैं, जमीन पर चांद सितारों की बात करते हैं, वो हाथ जोड़कर बस्ती को लूटते हैं, भरी सभा में सुधारों की बात करते हैं। ये खड़गे जी का वक्तव्य था, सदन में बोला था, इसको एक्सपंज कराने का काम किया मोदी जी ने। बड़ी इज्जत देना चाहते हैं ना, पहले लीडर ऑफ ऑपोजिशन के वक्तव्यों को सुरक्षित रख के तब इज्जत दीजिए। ठीक है, इन लाइनों को गौरव भाटिया जी आप लोगों ने सदन से तो बाहर कर दिया, लेकिन रायपुर अधिवेशन हो या बाकी के तमाम जो दूसरे मंच हो, वहां पर तो खूब जोर शोर से पढ़ रहे हैं कांग्रेस के अध्यक्ष, और उनके सवालों पर भी जवाब दीजिए गौरव भाटिया जी। बिल्कुल, देखिए मैंने इनसे कुछ सवाल पूछे, इन्होंने उत्तर नहीं दिया। प्रधानमंत्री जी ने खड़गे जी की तारीफ करी तो कैसे कांटे लग गए, दर्द होने लगा। कह रही थी कि 55 साल का राजनीतिक अनुभव है उनका। यही बात तो नरेंद्र मोदी जी ने भी कही, 55 साल का राजनीतिक अनुभव है उनका, और एक छतरी नसीब नहीं हुई। कांग्रेस का चरित्र देखिए, क्योंकि सारे चमचे लगे रहते गांधी परिवार का महिमा मंडन करने में। अध्यक्ष तो चुन लिया, छतरी तो दे देते। बहुत ज्यादा की उम्मीद तो बेचारे ने करी नहीं थी, लेकिन नहीं दी गई। अब यह सवाल अगर हमने उठा दिया कि प्रधानमंत्री जी तारीफ कर रहे हैं, पहली विचित्र पार्टी है कांग्रेस की अपने अध्यक्ष की तारीफ सुन नहीं पाती है।
उनका मेन जो इस वक्त फोकस है अध्यक्ष की तारीफ पे बात करें नहीं, इनका मेन फोकस है कि गांधी परिवार का महिमा मंडन करें। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि उनको अस्थमा की प्रॉब्लम है, सोनिया गांधी जी को, वो बीमार थी। तो मैं बताता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तो उनके लिए ट्वीट किया, कहा कि वो जल्दी स्वस्थ हों, वो रिकॉर्ड में है, आर्काइव में देख लीजिएगा। लेकिन मुझे नहीं पता, ये विचित्र छतरी है कि सर के ऊपर लगाने से धूल रुक जाती है। मतलब ऐसी छतरी आपको नहीं पता होगा, ये कांग्रेस की प्रवक्ता का ही ज्ञान हो सकता है कि छतरी सर के ऊपर है और अस्थमा की धूल रुक गई है, ये इनका तर्क था। लेकिन मैं अब आपको एक बड़ी बात बताता हूं, आप देखिए, ये प्लेनरी सेशन का ऐड है इनका, देखिए इसमें किसी मुसलमान की, हमेशा कहते हैं ना मुस्लिम पार्टी हैं हम और बहुत तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं। आप देखिए तस्वीरें ऊपर देखिए, कोई मुसलमान चेहरा नहीं है इसमें। क्यों नहीं है आपको मालूम है? चेहरा लगाना नीचे देखिए, किसका चेहरा लगाना चाहिए था? देखिए ना, चार मैं कहता हूं बहुत से लोग हैं, डॉक्टर अब्दुल कलाम का लगा देते, ऐसा हो सकता था कि मौलाना कलाम का लगा देते, क्यों नहीं लगाया? और नीचे देखिए चार चेहरे हैं, राहुल गांधी और सोनिया गांधी और बाकी दो, तो मतलब 50% आरक्षण तो फैमिली के लिए पहले ही है। ये मैं इन्हीं का ऐड दिखा रहा हूँ चित्रा जी, ये देखिए चार में दो चेहरे तो गांधी परिवार के हैं। हाँ। अगर आपने पूर्व गौर से देखते हैं गौरव भाटिया जी कांग्रेस के ऐड को, आप अध्यक्षों का क्यों नहीं लगा? ठीक है। सुप्रिया जी मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन उसके पहले कुछ आंकड़े जल्दी से मैं दिखा देती हूँ। मैं फौरन आ रही हूँ गौरव भाटिया जी के सवालों पर आप जवाब दीजिएगा, लेकिन कुछ आंकड़े हम दिखा देते हैं, उससे जुड़ा हुआ मेरा सवाल आप पे होगा। क्योंकि देखिए जिस तरह की राजनीति मौजूदा वक्त में हो रही है, कहां पर नहीं है परिवारवाद को लेकर यहां पर सीधे प्रधानमंत्री की ओर से निशाना साधा गया है। यहां पर आपको दिखा रहे हैं बीजेपी कांग्रेस दोनों का। कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सचिन पायलट, कार्ति चिदम्बरम, संदीप दीक्षित, मिलिंद देवड़ा, ये तमाम लोग हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी में पंकज सिंह राजनाथ जी के बेटे हैं, पंकजा मुंडे, दुष्यंत सिंह, जयंत सिन्हा, प्रवेश वर्मा, वरुण गांधी, यहां पर भी लंबी फहरिस्त है। सुप्रिया जी ये दोनों स्थितियां बनी हुई हैं। तो गौरव भाटिया जी आपने जो सवाल खड़े किए सुप्रिया, पहले उस पर आप जवाब दे दीजिए। परिवारवाद तो हर जगह है, लेकिन सुप्रिया जी सच्चाई ये भी है ना कि एक ही परिवार के अगर चेहरों को सबसे ज्यादा वरीयता दी जाएगी, तो रिमोट कंट्रोल को लेकर बीजेपी अगर सवाल पूछती है तो फिर कहां गलत है वो? ये क्या हुआ? नहीं, बेवकूफी का सवाल पूछती है बीजेपी को कोई नैतिक अधिकार नहीं है सवाल पूछने का। एक लंबी फेहरिस्त है, लेकिन यह डिबेट का मुद्दा नहीं है। डिबेट का मुद्दा है मुद्दों से भागना। हमारे अध्यक्ष, चुने हुए अध्यक्ष आपकी तरह रबर स्टैंप पर लगे हुए नहीं, जब आप चुनाव जीत के आते तो वो आपका स्वागत करते, वो नहीं। हमारे चुने हुए 9000 डेलीगेट के चुने हुए अध्यक्ष आपसे अडानी पर पूछ रहे हैं, आप बगले झांक रहे हैं। ऐसा नहीं चलेगा। मेरे पास भी तमामों फोटो हैं और उन तमामों फोटो में देखिए बेचारे अडवाणी जी कितने दयनीय स्थिति में खड़े होकर नमस्कार कर रहे हैं, साहब उनको देख ही नहीं रहे। लेकिन इन सब फोटो का डिबेट नहीं है ना, डिबेट दूसरा है। डिबेट इस बात का, इन्होंने बड़ी अच्छी एक बात कही, इन्होंने कहा मौलाना आजाद की फोटो बिल्कुल त्रुटि हुई और हमारे जीएस कम्युनिकेशन ने उसको ट्वीट करके बोला भी कि हमसे गलती हुई है, इसकी हम बिल्कुल नैतिक जिम्मेदारी फिट करेंगे किसकी थी। लेकिन 1940 से 1945 के बीच में कांग्रेस अध्यक्ष का नाम जानती है क्या है? मौलाना आजाद। वो मौलाना आजाद जिन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान कांग्रेस की अध्यक्षता करी, भारत छोड़ो आंदोलन जो महात्मा गांधी के आह्वान पे किया गया था। लिखित प्रमाण है, हिस्ट्री इज फुल ऑफ एग्जांपल्स एंड प्रूफ्स कि इनके जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे वो उस समय अंग्रेजों को चिट्ठी लिख के बता रहे थे कि कैसे क्विट इंडिया मूवमेंट को विफल करना चाहिए, उसका दमन करना चाहिए। ये आपकी असलियत है और ये हमारे नेताओं की असलियत है कि 35 वर्ष की आयु में, सबसे कम आयु में 1923 में हमारे अध्यक्ष बनने वाले मौलाना आजाद थे। ठीक है गौरव भाटिया जी, मौलाना आजाद को लेकर आप सवाल, ठीक है, एक बार फिर से लौटेंगे हम दलितों के मुद्दे पर। ठीक है, बोलिए। अब डिबेट में बैठे हुए हैं ना सुप्रिया जी, आपको भी पता है, और बहुत देर से समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी इंतजार कर रहे हैं। देखिए वो भी नाराज हो जाएंगे, आशुतोष वर्मा जी। ठीक है सुप्रिया जी, आ रही हूँ आपके सवाल पर एक जवाब ले लेती हूँ जल्दी से। गौरव भाटिया जी, उसके बाद आशुतोष जी मैं फौरन आपके पास आ रही हूँ। हाँ जी, आपने उनको 3 बार, देखिए ऐसा है कि सबसे तक 2 बार, अरे यही सब करती रहती है। चलिए,
देखिए, ये कहना गलत नहीं होगा कि कांग्रेस पार्टी का रिवाज यही है कि घोड़ा खाए घास और गधा खाए च्यवनप्राश। और आप याद करिए, गांधी परिवार के हिस्से में टमाटर का जूस क्यों आता है, कपिल सिब्बल के हिस्से में टमाटर क्यों फेंके जाते हैं, सचिन पायलट पे राजद्रोह का मुकदमा लगा दिया जाता है अशोक गहलोत द्वारा जब वो डिप्टी सीएम होते हैं, और 2 त्रुटियां यहीं पे कर दी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की बात कर दी, सबके लिए श्रद्धेय हैं, उनको मंत्री जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था, कैबिनेट का हिस्सा थे। तो मैं पूछना चाहूंगा कि अगर आप आरोप लगा रही हैं तो आप जवाहरलाल नेहरू के विवेक पे सवाल खड़ा कर रही हैं। ये केवल कांग्रेस पार्टी में हो सकता है। जवाहरलाल, एक मिनट, अभी अच्छा तो बहुत कुछ है, कांग्रेस पार्टी नहीं अच्छी है ना, दिक्कत ये है। तो इसलिए जो है मैं इतना ही कहना चाहूंगा, जवाहरलाल नेहरू जिसको मंत्री बनाते हैं, शांत शांत शांत, हाँ शांत हो जाइए, वो मुंह छुपा के कपिल सिब्बल और राहुल गांधी ईवीएम वाले टेस्ट में लंदन में घूमा करते हैं। नकाब हट गया तो घिनौना चेहरा सामने आ जाएगा, कृपया करके बीच में न टोकें। दूसरी बात, चित्रा जी, आपने कहा कि वंशवाद हर पार्टी पे है। मैं आपको उदाहरण देता हूं, 55 साल सत्ता में रही कांग्रेस पार्टी, 38 साल गांधी परिवार का सदस्य प्रधानमंत्री रहा। भाजपा को 2 मौके जनता ने दिए, दोनों बार यशस्वी प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी और अब मोदी जी एक परिवार से नहीं आते हैं। 24 साल गांधी परिवार के सदस्य जो है वो अध्यक्ष रहे, अभी खड़गे जी बने हैं, वो भी रिमोट कंट्रोल के अध्यक्ष है। हमारे 24 साल में कभी एक परिवार से 2 सदस्य क्या अध्यक्ष बने? नहीं बने। जब से पार्टी की स्थापना हुई है कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि एक परिवार से 2 सदस्य बने हो। और जो अभी भी हमारे अध्यक्ष है वो जमीन से अपनी मेहनत, कर्तव्य परायणता, कर्मठता की वजह से है, इसलिए नहीं कि उनका उपनाम किसी विशेष वर्ग का है या परिवार का। ठीक है, हमारे साथ 2 और मेहमान जुड़े हुए हैं, जल्दी से उनकी भी टिप्पणी में ले लेना चाहूंगी। बहुत देर से वो लोग इंतजार कर रहे हैं, आधे घंटे से का समय हो गया। सुप्रिया जी, सीधे में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता का रुख करते हुए यहाँ पर सीधा सा सवाल है आपसे, आशुतोष वर्मा जी। प्रधानमंत्री परिवारवाद पर हमला करते हैं, आप लोग अडानी का नाम जपने लगते हैं। परिवारवाद तो है ना, ये तो बात सच है। अब आप ही के परिवार को, अगर आपकी पार्टी को देख लिया जाए, मुलायम सिंह यादव है, फिर अखिलेश यादव, उनके तो आसपास भी कहीं नहीं है। तो ये बातें जब बीजेपी की ओर से कही जाती है तो इतना क्यों चुभता है आप लोगों को? सच तो है ना ये चित्रा जी? मुझे, हम लोगों को चुभता नहीं है। मुझे लगता है कि देश की जनता को मुख्य मुद्दों से हटाने के बाद, भाई प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी तो अपना एक परिवार बना रखा है जो इन कारोबारियों के साथ में है, जिनके साथ इतना बड़ा कारोबार। भाई इस देश का 4 लाख करोड़ रुपए एक हफ्ते के अंदर चला जाता है, यहाँ आम आदमी की गाड़ी कमाई LIC के अंदर डूब जाती है, और हम लड़ाई कर रहे हैं कि उन्होंने छतरी लगाई कि नहीं लगाई। सवाल तो भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में पिछले 9 सालों से है उनसे पूछना चाहिए। ये क्या परिवारवाद की बात? आपने खुद ही बता दिया कि परिवारवाद दोनों तरफ से है, चाहे समाजवादी पार्टी में हो, चाहे कांग्रेस में हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी में। लेकिन उनके वहां अध्यक्ष का बेटा अध्यक्ष बनेगा ऐसा तो नहीं है ना? बीजेपी बार बार यही कहती है कि अध्यक्ष का बेटा ही अध्यक्ष बनेगा, ऐसा नहीं है बीजेपी में। उनके वहाँ एक जाति की तरीके से चलती है, उनके वहाँ जो परिवार संघ परिवार से आ गया वही बन सकता है। हमारे वहां तो इस तरीके से कोई वो नहीं है। भाई देश के जो 140 करोड़ लोग हैं, अगर उनकी आवाज दबाई जा रही है, अगर वो एक बार ये पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई ये पैसा कैसे डूब गया, ये किस तरीके से चीजें आ रही हैं, आप उसकी बात ना करके बाकी इधर उधर की बात कर रहे हैं। हम तो बार बार पूछते हैं कि आप 1.5 घंटे तक आपने 60 साल 70 साल नेहरू जी दुनिया जिनकी बातें करी, एक बार अडानी जी से पूछ लेते कि भाई क्या गड़बड़ है तो बता दो। भाई मुझे झोला ही तो उठाना है, झोला उठा के चला जाऊंगा। लेकिन देश का अगर पैसा है, LIC का पैसा है, अगर विपक्ष पूछता है तो आप घुमा के ले जाएंगे परिवारवाद की तरफ। आपके अंदर खुद इतनी कमी है, उस पर नहीं बात करेंगे। आप दुनिया भर के आदर्शों की बात करेंगे, लेकिन आपके ऊपर सवाल पूछा जा रहा है, आप बात ही नहीं कर रहे कि किसी ने क्या छतरी बनाई, किसी ने क्या पहनाया। मुझे लगता है कि देश का ध्यान सिर्फ और सिर्फ भटकाने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। संगीत रागी जी से भी एक टिप्पणी ले लेती हूँ, उसके बाद गौरव भाटिया जी मैं आपके पास आऊंगी। संगीत रागी जी, मेन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए छतरी की एंट्री करवाई गई है क्या? रागी साहब देखिए, 2 बात मैं कहना चाहता हूं। परिवार का राजनीति में होना और परिवारवादी पार्टी बनना दोनों अलग अलग चीजें हैं। एक परिवार के अंदर कई लोग सदस्य हो सकते हैं जो राजनीति में काम कर रहे हों, लेकिन परिवारवादी पार्टी हम उसको कहते हैं जिसमें पिता पुत्र या माता पुत्र पुत्री ही मिलकर के सारी चीजें तय करेंगे,
कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन अध्यक्ष बनेगा, कौन संसद का टिकट लेगा, ये सारे तय करने का। और ये आप गिन करके देख लीजिए, जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां कांग्रेस के खिलाफ खड़ी हुई थी, आज सबके सब वो परिवारवादी पार्टियां होंगे हैं। एक पिता, उसका पुत्र, उसके बाद का पुत्र, उसके बाद का पुत्र, यही उनकी वंशावली चल रही है राजनीति में। एक दूसरी बात, खड़गे साहब मूलतः तिरंगे की छांव में नहीं है। सबको जानता है कि खड़गे साहब सोनिया गांधी की छांव में है। कांग्रेस यह कहीं से तोड़ नहीं पाई है, ये परसेप्शन तोड़ नहीं पाई है कि खड़गे साहब जो है वो सोनिया गांधी और राहुल गांधी से अलग नेता है। और ऐसा इस कारण से भी है कि जिस प्रकार से यदि खड़गे साहब कोई बयान देते हैं तो कांग्रेस के प्रवक्ता या कांग्रेस के लोग उसी आक्रामकता के साथ उनको डिफेंड करने के लिए नहीं आते, जिस प्रकार से राहुल गांधी की कोई भी बचकानी बात के लिए भी, चाहे वो गलत ही क्यों न बात कर दें, लेकिन उसको डिफेंड करने के लिए कांग्रेस प्रवक्ता टेलीविजन चैनल पर हमेशा तत्पर रहते हैं। खड़गे साहब हमेशा ये कहते हैं भाई चाय ये दलित कार्ड। देखिए, दलित कार्ड आज के दिन में सिर्फ आपके दलित हो जाने से ये चल नहीं पाता। यदि ऐसा होता तो आपने सही बताया, गुजरात में कांग्रेस पार्टी अच्छा करती, जो है वो झारखंड में कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छा करती, अन्य जगहों पर जहां पर दलित है वहां पर अच्छा करती। पंजाब में दलित वोट काफी था, पंजाब में पार्टी बुरी तरीके से पिट गई। तो मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी के जो एक परसेप्शन है, जो प्रधानमंत्री ने जिसकी तरफ इशारा किया है, वो ये बात इससे झलकती है। और दुर्भाग्य से जो रायपुर अधिवेशन था उसमें कांग्रेस इस मिथक को तोड़ सकती थी, ठीक है, लेकिन कांग्रेस ने दो चीजों के लिए फिर से गलती कर दी। एक, 10 सेकंड में खत्म करूंगा। एक तो कार्य समिति के सदस्यों का चुनाव नहीं होगा। नहीं चुनाव होने का मतलब फिर वही सोनिया गांधी के और राहुल गांधी के नॉमिनेटेड और प्रियंका गांधी माता पुत्री और पिता जो है वो पुत्र, इन तीनों की तिकड़ी का एक एक खेमा बनेगा और उन्हीं से कार्य समिति के लोग बन करके आएंगे। और दूसरा, जिस प्रकार से एक स्टेचर खड़ा होना चाहिए था खड़गे साहब का, वह यहाँ पर नहीं दिखा है। सुप्रिया ये श्रीनेत कांग्रेस के लिए ठीक है। गौरव भाटिया जी, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगी। सुप्रिया श्रीनेत जी, वो एक चुनाव का जिक्र भी कर रहे हैं कि चुनाव को टाल दिया गया है फिलहाल, और इसके साथ ही परिवारवाद को लेकर उन्होंने लंबी चौड़ी बातें भी रखी है, उस पर जवाब दीजिए आप। इस बात से कौन इनकार करेगा कि राहुल गांधी के पीछे समूची कांग्रेस खड़ी हुई है? दलील में जब दम नहीं होता है, जब दलील में दम नहीं होता है तो उल जलूल वक्तव्य दिए जाते हैं। हमारी CWC का इलेक्शन नहीं हो रहा है, उस पर टिप्पणी करी जा रही है, लेकिन कहीं पर 8 बजे रात को एक प्रेस रिलीज लिखकर आ जाता है ये प्रेसिडेंट रहेंगे अभी और अगले 2 साल, उस पर टिप्पणी नहीं होगी। आंतरिक लोकतंत्र की भाजपा में चर्चा नहीं होगी। किस इकाई ने नाम सुझाया था नड्डा जी का? कितने डेलीगेट्स ने वोट किया था? कहां पर वोटिंग हुई थी? कोई बनी थी क्या चीफ इलेक्शन अथॉरिटी बीजेपी में? या एक आदमी का मन आया, चिट्ठी लिखो, खर्रा जारी करो, जारी हो गया, प्रेस में आ गया ब्रेकिंग न्यूज, नड्डा जी 2 साल अभी रहेंगे प्रेसिडेंट। उस पर चर्चा नहीं होगी, उस पर टिप्पणी नहीं होगी। ये उल जलूल की बेकार की बातें हैं। हमारी CWC पर टिप्पणी होगी। देखिए चित्रा जी, बहुत सब मैंने सुन लिया बातें। अडानी का नाम तो जपना पड़ेगा। आज असलियत यह है कि भाजपा के प्रवक्ता और उनके जो सराउंड साउंड एक्टिविस्ट हैं, वो अडानी के प्रवक्ता बनकर खड़े हैं भाजपा से ज्यादा। अरे मोदी जी अडानी के नाम का क्यों नहीं बोल पाते हैं? LIC ने जो पैसा इन्वेस्ट किया था, 30 करोड़ भारतीयों की पॉलिसी का पैसा, ये कहकर कि जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी वो नेगेटिव हो गया है। जो 29,000 करोड़ इन्वेस्ट हुआ था, उससे कम उसकी वैल्यू हो गई है। LIC का खुद का शेयर 52 हफ्तों में, 1 साल में सबसे निचले स्तर पर है। ऐसे निवेशकों का पैसा उड़ गया मार्केट में जिनका अडानी से कोई लेना देना नहीं था। उसके बारे में एक शब्द मोदी जी नहीं बोल पाते हैं। आप सब कुछ भूल जाइए। आप मुझे एक बात का जवाब दीजिए। ये किसी के व्यक्तिगत आक्षेपों की बात नहीं है। हमारे अध्यक्ष ने लगातार आपसे अडानी पर सवाल पूछे हैं। ठीक है, आप घबराते क्यों हैं? हमारे पास वक्त इतना ही है। गौरव भाटिया जी से जल्दी से मैं क्लोजिंग कमेंट ले लेती हूँ। ठीक है सुप्रिया जी, लेकिन ये बात भी सच है ना, चौकीदार चोर है का नारा कितनी बार लगाती रही कांग्रेस पार्टी, लेकिन फाइनली 2019 में स्थिति क्या रही? एक भरोसा भी तो उनके साथ जुड़ रहा है ना। तो आप क्या चाहती हैं?
तो आप उठाइए मुद्दे को, मैं यही चाहती हूँ। गौरव भाटिया जी से जवाब ले लेते हैं। गौरव भाटिया जी, लेकिन सवाल तो महत्वपूर्ण है। नहीं, बिल्कुल उठाइए, बिल्कुल उठाइए। गौरव भाटिया जी, सवाल तो महत्वपूर्ण है ना, उसका जवाब ले लेते हैं, उसका जवाब ले लेते हैं। बिल्कुल सुप्रिया देनी चाहिए सरकार की, आपको अडानी पर करना हमें पड़ रहा है। चित्रा जी, विपक्ष आप ही देखिए, है, ऐसा है। सरकार बनाने की लालसा आपके चलाने भीतर है। की ठीक है कोई सुप्रिया जी, अब जवाब ले आवश्यकता लेते होती हैं, जवाब ले लेते हैं सुप्रिया जी। ठीक है, ओके। गौरव भाटिया जी, देखिए, कांग्रेस की प्रवक्ता कह रही थी मूर्खों वाला प्रश्न, मूर्खों वाला जवाब, पता नहीं क्या क्या मूर्ख बोलती रहती है। मैं तो समझता हूं कि मूर्ख वो है जो ये भी न जाने कि सर्वोच्च न्यायालय ने जो आदेश है उसको रिजर्व कर रखा है। अब सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर तो कोई है नहीं, अदानी समूह के मामले में ही रिजर्व्ड है। जो फैसला आएगा सराखों पे लिया जाएगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी बौखलाई हुई, अपने अध्यक्ष को अगर इज्जत मिल रही है वो नहीं देख सकती, क्योंकि राहुल गांधी और सोनिया गांधी का रिमोट कंट्रोल इन सबको भी चलाता है। दूसरी बात सपा पे कर दूं, जब से पार्टी बनी 1992 से इन्होंने कभी यादव परिवार के बाहर का अध्यक्ष नहीं बनाया है। और केवल ऐसे पुत्र जो है कोई है अगर राजनीति में तो अखिलेश यादव है कि अपने ही पिता को, जिन्होंने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया, अध्यक्ष पद से हटा दिया। और ये भ्रष्टाचार की बात करेंगे, 200 रुपए की टोटी चुरा ली थी सरकारी। आज दंगल में हमने सवाल पूछा था, क्या बीजेपी के हर मुद्दे को अदानी से जोड़कर कांग्रेस को सियासी फायदा होगा? आपके जो जवाब मिले हैं, 22% लोगों ने कहा है कि हाँ, 78% लोगों ने कहा है कि नहीं। अब इस पूरे मामले में कांग्रेस आगे कैसे बढ़ेगी, इस पर रहेगी आज तक की नजर। इसी के साथ दंगल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।